YouTube MX प्लेयर पर भी। देहरादून में बीजेपी ने किया जन आशीर्वाद रैली का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता रहे मौजूद। अरविंद केजरीवाल पहुंचे हल्द्वानी। केजरीवाल ने की वादों की बौछार। हर बेरोजगार युवा को प्रतिमाह 5,000 रुपए देने का ऐलान। सीएम पुष्कर सिंह धामी और नए राज्यपाल ने गुरुद्वारे में टेका माथा। प्रदेश की खुशहाली के लिए की अरदास। राज्यपाल ने कहा, विश्वास पर खरा उतरने की करूंगा कोशिश। और बद्रीनाथ धाम में हेली सेवा शुरू। आज से हुई सीजन की पहली उड़ान की शुरुआत। 6 श्रद्धालुओं ने हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। देहरादून में मसूरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक गणेश जोशी ने राजपुर रोड के बेहल चौक से जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि और नरेश बंसल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव को लेकर गणेश जोशी ने जनता के बीच जाकर जनता का आशीर्वाद लिया और उनका सहयोग आने वाले चुनाव के लिए मांगा। हजारों की संख्या में लोग इस रैली में भी शामिल हुए। ये रैली सर्वे ऑफ इंडिया के मैदान में जाकर खत्म हुई। जन आशीर्वाद यात्रा के बाद सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उस मौके पर मुख्यमंत्री ने मसूरी विधानसभा में कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। गणेश उत्सव पर गणेश जी के द्वारा सांसद गणेश बंसल जी का यहाँ पर किए, वही लगभग 80 करोड़ से अधिक की योजनाएं आपने की है, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। और जो भरोसा मुख्यमंत्री जी ने मेरे पर जताया है, जो हमारी नई सम्मान यात्रा शुरू होने जा रही है 1 तारीख से, उसको हम गढ़वाल में सवाल से शुरू करने जा रहे हैं। हम शहीद के घर में जाकर घर की पवित्र मिट्टी को लेकर आएंगे, उनको समर्पित करके उनका सम्मान करेंगे और उस पवित्र मिट्टी से सैन्य ग्राउंड का निर्माण होगा, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी कल्पना है। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में 4 धाम है, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, 5वां धाम सैन्य धाम होना चाहिए। हम लोग जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर जा रहे हैं। वहाँ पर सभी आम जनता से, सामान्य जनता से सबसे एक संवाद स्थापित कर रहे हैं। वहाँ की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका निस्तारण कर रहे हैं। और एक जो हमारा एक कार्य संस्कृति जो हमने बनाई है, वो आम जन के बीच में वो प्रभावी रूप से जाए, हमारे अधिकारीगण उस पर काम करें, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है और जगह जगह पर पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान शक्ति का, युवा शक्ति का, सबका भरपूर मात्रा में समर्थन मिल रहा है। सभी लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, बहुत स्नेह है। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर से रैलियां लगातार निकाली जा रही है। एक और जहां कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो वही बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा, तो वही आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा निकालकर जनता के बीच दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के विकास का वादा कर रही है। कांग्रेस ने पहले चरण की परिवर्तन यात्रा में उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले की 13 विधानसभाओं को कवर किया था। इसके बाद कांग्रेस हरिद्वार में रैली निकाल रही है और हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर कांग्रेस की फिर से सत्ता में वापसी की अपील कर रहे हैं। एक अपना तरीका है काम करने का, लेकिन आम आदमी पार्टी से अगर हम केजरीवाल से पूछना चाहते हैं, आखिर वो पहाड़ में जाने से क्यों डर रहा है? अभी तक जो है केजरीवाल जी जब भी आया है वो देहरादून और हरिद्वार से सीमित होकर वापस हो गए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी के रूप में काम कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और रोड शो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा करते हुए बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं को सरकार बनने के 6 महीने के अंदर रोजगार मुहैया कराए जाने की बड़ी घोषणा की है। वहीं रोजगार न मिलने तक हर परिवार के एक युवक को 5,000 हर महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में उत्तराखंड के 80% युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता होगी। तो वहीं दूसरी तरफ रोड शो में आम आदमी पार्टी के समर्थक हाथों में एक बैनर लिए नजर आए, जिस पर नायक 2 लिखा हुआ था, जिसको देखकर अरविंद केजरीवाल भी काफी ज्यादा गदगद हुए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। पीछे उमड़ती हुई भीड़ आप देख सकते हैं किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के स्वागत में यहाँ पर लगी हुई है। आप इनके अंदर जोश और उत्साह देख सकते हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल का जो जोश हल्द्वानी की जनता में दिख रहा है। महानगर अध्यक्ष डिम्पल पांडे हमारे साथ में मौजूद है, सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। डिम्पल पांडे जी, काफी जोश युवाओं में दिखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल आज हल्द्वानी पहुंचे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम लोगों की पूरी तैयारी, जो पीछे आपको समुदाय दिख रहा है, ये सब हम लोग के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। महानगर टीम के जो हैं वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ आज 15 दिन से मेहनत में लगे हुए थे। उनकी मेहनत को मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा। मेहनत को धन्यवाद करना चाहूंगा। एक अहम सवाल, हल्द्वानी विधानसभा से आप दावेदार माने जा रहे हैं, किस तरह से? जी देखिए, बिल्कुल दावेदारी पूरी है। अगर पार्टी का मान आदेश सिद्ध करेगी तो चुनाव अवश्य लड़ा जाएगा। तो अब हजारों का जनसैलाब हल्द्वानी में देख सकते हैं किस तरह से ये हजारों का जनसैलाब हल्द्वानी की सड़कों पर उमड़ा है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का हल्द्वानी आना सफल हो पाया है। दूसरी तरफ पत्रकारों से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हल्द्वानी यदि उत्तराखंड में सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक परिवार के प्रत्येक एक युवक को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देगी। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार बनने के 6 महीने के बाद 1 लाख युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। अब साफ तौर से मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से तिरंगा लिए ये लोग सड़कों पर, हल्द्वानी की सड़कों पर नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के स्वागत के अंदर किस प्रकार से यहाँ की जनता नजर आ रही है। कुछ लोग और हैं, मैं बात करने की उनसे कोशिश करूंगा। आप पीछे देख सकते हैं पहाड़ी वेशभूषा में महिलाएं अरविंद केजरीवाल के स्वागत में नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से पहाड़ी वेशभूषा में ये महिला है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं? चंद्रशेखर पांडे मेरा नाम है और 56 विधानसभा लालकुआं से आया हूँ। किस प्रकार से देखते हैं आज अरविंद केजरीवाल का दूसरा दौरा उत्तराखंड में है, किस प्रकार से देखते हैं 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के बाद अरविंद केजरीवाल पत्रकारों से बातचीत करते हुए? जी जी, बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं कि उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। यदि राजनीतिक इच्छा है तो यहाँ पर सब कुछ हो सकता है। उत्तराखंड में इतनी हमारे स्रोत है कि जिसका कोई उदाहरण नहीं है। यदि हम उसके अनुसार काम करेंगे, हमारा विश्व में सबसे पहला मॉडल राज्य जो उत्तराखंड बनेगा। सरकार बनने के बाद 80% का जो स्थानीय उद्योगों के अंदर जो रोजगार की बात है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल कहकर यहाँ गए हैं। हजारों की तादाद में आप भीड़ देख सकते हैं। मेरे पीछे भी मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि भीड़ दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से कुछ महिलाएं हमारे साथ में मौजूद है। महिलाओं से सीधी बात करने की कोशिश करते हैं कि मैडम किस प्रकार से देखती है अरविंद केजरीवाल आज किस प्रकार से देखती है? बहुत बढ़िया है सर, काफी बड़ा जनाधार है और इस बार जीत बाकी है और हम आपकी सरकार लेके ही आएंगे। कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए जनाधार की बात कही जाती थी, आज वो जनाधार हल्द्वानी की सड़कों पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। आप साफ तौर से देख सकते हैं हजारों की ये भीड़। आज नेता बदलेंगे तो सब कुछ बदलेगा। ये कांग्रेस के वही नेता बीजेपी में, कोई कांग्रेस में। कर्नल अजय कोटियाल को हाँ, नेता नए चाहिए, नए नेता चाहिए। इसलिए वो बीजेपी और आप में क्या फायदा होगा? कल कोई आज बीजेपी में, कल कांग्रेस में शासन में जाते IAS अधिकारी, वो उनको वैसे नचाते हैं जैसे वो पुराने नेता हैं। नए नेता आएंगे आपकी पार्टी के तो शासन अपना बदलेगा और सब सारी समस्याएं हो जाएंगी। झाड़ू भी लगेगा, पोछा भी लगेगा। केजरीवाल का आह्वान है, हम उनके साथ हैं। अब तो केजरीवाल का आह्वान है, बदलना चाहिए। वो पुराने नेताओं से कुछ नहीं होगा। आम आदमी पार्टी में अब तक किसी दूसरी पार्टी से नेता टूटकर नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं सारे नए चेहरे आम आदमी पार्टी के अंदर नजर आ रहे हैं। VIP न्यूज के लिए हल्द्वानी से US सिद्दीकी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नवनियुक्त राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नानकमत्ता गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर माथा टेका और लंगर भी खाया। तय समय के अनुसार दोनों हेलीकॉप्टर से गुरु नानक अकेडमी पहुंचे, वहां से कार द्वारा गुरुद्वारा पहुंचे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी उत्तराखंड राज्यपाल के रूप में दी गई है वो उन्हें पूरी तरह से पूरी करेंगे। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 3 साल बनबसा कैंट में अपनी सेवा दी है, उनका क्षेत्र से लगाव है। सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी और इस पवित्र स्थान गुरुद्वारा नानक मत्ता साहब जी के ऊपर जो है ये इनका आशीर्वाद है, जो मैं कहूंगा कि संविधान जो लोकतांत्रिक प्रणाली और जो पूरे राष्ट्र ने जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो भारत वर्ष के हर एक भारतीय का ये जो आशीर्वाद मिला है। वहीं रविवार को जय मां संतोषी टैक्सी यूनियन ने टैक्सी यूनियन के कार्यालय में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया। शपथ ग्रहण समारोह में जिला पंचायत उपाध्यक्ष भोला सिंह परमार ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान ने कहा कि पूर्व में जो भी यूनियन के पदाधिकारियों ने जो भी जनहित के कार्य किए हैं उन कार्यों को हम आगे बढ़ाएंगे, जनता और यात्रियों को अच्छी सुविधाएं देंगे। आज आप लोगों ने नए अध्यक्ष का चुनाव किया है, जिसके अध्यक्ष पद पे हमारे सज्जन सिंह चौहान जी पदासीन हुए हैं और पूर्व में जो मेहरबान सिंह डोशी जी थे उन्होंने बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जैसे हमारी काफ़ी ट्रैफिक की समस्या है, तो इसमें पार्किंग का भी बड़ा समस्या का एक समाधान होना है। इसलिए कोरोना काल में इनको काफ़ी समस्या से जूझना पड़ा। तो मैं अध्यक्ष जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हमारे संज्ञान में भी कोई बात हो आपके लेवल की, तो हमें भी बताएं, हम आपके साथ वेतन सकना मिलाकर काम करेंगे। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा शपथ ग्रहण समारोह में कि हमारे जो पूर्व की जो लोगों ने ये नींव रखी है यूनियन की, जिससे हमारे पूरे क्षेत्र को संचालन की व्यवस्था मिलती है, हम लगातार इसको अग्रसर करते रहें और इस पर एक निष्ठावान हो गए, बिना किसी भेदभाव के इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और जो जौनपुर की एक पहचान है थोड़ी से टैक्सी यूनियन की, उसको बरकरार रखेंगे और इसमें और ही खुशहाली लाएंगे। अध्यक्ष जी मैं जानना चाहूँगा, अब आप वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो यात्रियों को किस प्रकार की सुविधाएं आप देने जा रहे हैं? देखो जी, यात्रियों को तो हमारी सुविधाएं 24 घंटे तक है। देश विदेश से बद्रीनाथ धाम सहित 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए आज एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। 4 धाम यात्रा शुरू होने के साथ अब हेली सेवा भी शुरू हो गई है। अब तीर्थ यात्रियों को कोविड नियमों के साथ चौपर से बद्री केदार दर्शन की अभिलाषा उनकी पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द बद्री केदार हेली सेवा भी चालू हो जाएगी। रविवार को सीजन की पहली उड़ान के तहत हरिद्वार पतंजलि के 6 श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे। जल्द ही अन्य हेली कंपनियां भी इस सेवा का लाभ ले सकेगी और अगर मौसम अनुकूल रहा तो प्रतिदिन ये सेवा यूं ही जारी रहेगी। ये भगवान नारायण हमें सब कुछ देता है और भगवान नारायण की कृपा से हम सब चलते हैं। उन्हीं की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम सब जीते हैं, रहते हैं, खाते हैं और उन्हीं की कृपा ने ही यहाँ तक हमें पहुँचाया। हम पहले यात्री हैं जो आज हेरिटेज से यहाँ फ्लाई करके आए हैं और बहुत ही अच्छा वातावरण है और बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ आकर के और भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। हाईकोर्ट की रोक के बाद आज पहली बार जब हाईकोर्ट ने खुलवाया है इसको, तो उसके बाद पहली बार आज हेरिटेज एविएशन का यहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुँचा है और इसमें 5 लोग आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं और मेरे को लगता है कि इसके बाद शायद दर्शनार्थियों की संख्या और ज़्यादा आएगी। हेलीकॉप्टर के माध्यम से और गाड़ियों के माध्यम से यहाँ और भी लोग आएंगे। रुड़की में आज कांग्रेस के दिग्गजों के साथ परिवर्तन यात्रा पहुंची, जहां जगह जगह यात्रा का भव्य स्वागत किया गया और रुड़की में कांग्रेस नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन के साथ बड़े नेताओं को आगे दिखाने का प्रयास किया। तो वहीं रुड़की में ट्रक यूनियन पर यशपाल राणा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर यात्रा का स्वागत किया।
इस दौरान प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी का एक साथ यात्रा में आना ये साबित करता हुआ नजर आया कि अब 2022 के चुनाव आने से पहले कांग्रेस में कोई भी मनमुटाव नहीं है। यात्रा में जिस तरीके से लोगों का सैलाब मर करके सड़क पर आ रहा है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमें जिस समय पहुँचना था उससे लगभग 4 या 5 घंटे हम विलम्ब से पहुँचे हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार बदलेगी और क्या बदलेगा, मुद्दा एक हो तो मैं कहूँ किसान सड़क पर, नौजवान सड़क पर, महंगाई से आप भी त्रस्त है, हम भी त्रस्त है, उत्तराखंड की जनता भी त्रस्त है। देखिए, ये जो परिवर्तन यात्रा है सफल यात्रा है और कांग्रेस पार्टी, मैंने पहले ही कह रहा हूँ मैं आपको, 50+ जाएगी और इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी और कांग्रेस ही सत्ता में आएगी। आप देखें, सारी कांग्रेस एकजुट है। जब एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाता है तो विजय प्राप्त उसी पार्टी की होती है जो एक। आज भाजपा हमारी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है। देखिए, राजकुमार जी आए, भाजपा पर मूल के निवासी थे, भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इस परिवर्तन यात्रा के रूप में शानदार आगाज हुआ। इस प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है कि आने वाले 2022 के चुनाव में इस जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है और इस प्रदेश को अगर सही तरीके से कोई सरकार चला सकती है तो कांग्रेस की सरकार है। जनता ने ये मन बनाया है 2022 में कांग्रेस की सरकार की वापसी सफल रही, क्योंकि इसमें हमारे प्रदेश स्तर के सभी बड़े नेता मौजूद रहे और उन्होंने अपनी अपनी बातें, कांग्रेस की योजनाएं और भाजपा की विफलताओं के बारे में विस्तार से जनता को बताया। और आशा ये है कि पब्लिक जो है इस वक्त हताश बैठी है, तो हताशा में अगर उसे कहीं आशा की किरण नज़र आती है तो वो उस बात को तवज्जो देता है। यूं तो राज्य सरकार और पर्यटन मंत्री पर्यटन को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, तो वहीं सतपुरी में पर्यटन मंत्री के घर से 50 मीटर की दूरी पर स्थित 30 शैय्या पर्यटक अतिथि गृह लगभग पिछले 3 सालों से बंद पड़ा हुआ है। रखरखाव न होने के कारण वह अंतिम सांसें ले रहा है। वर्तमान हालत तो ये है कि बंद पड़े इन कमरों के अंदर जो भी सामान रखा हुआ है उनके ऊपर चूहे कूद रहे हैं। पर्यटक अतिथि गृह के चारों ओर झाड़ियां और गंदगी फैली हुई है। जी, यहाँ पर ये पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया 30 शहर बैंड बसेरा है, इसका कोई रखरखाव नहीं है, जबकि पर्यटन मंत्री के घर के बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ पर बेडों की हालत बिल्कुल बुरी हो रखी है। और आपने देखा होगा कि सारे कमरे ऐसे हो रखे जैसे कोई गौशाला होगी और चारों तरफ झाड़ी हुई है, इसमें कोई रखरखाव नहीं है। यहाँ पर पहले कभी शादियाँ हुआ करती थी, लेकिन जब यहाँ कोई एक तरफ तो आप नया पर्यटन विभाग द्वारा नया भवन बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ इसका कोई रखरखाव नहीं जो पहले से बना हुआ है। आज रुड़की पहुंचे पूर्व विधायक अवतार सिंह भड़ाना और भाकियू अम्बावत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावत ने किसानों को इकट्ठा किया और सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए हाल में ही हुई मुजफ्फरनगर महापंचायत से बड़ी महापंचायत उत्तराखंड में करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों की बात नहीं कर रही, इसलिए सरकार को उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी हो गया है। का एक ऐसा स्तंभ है ये जो देश की सच्चाई और किसान की, मजदूर की आवाज़ बुलंद करने के लिए। और आज मेरे ख्याल में 10 महीने गुजर गए किसान को सड़कों पर बैठे हुए। और ये सरकार, मैं ये कहूँगा कि जीवन में जब से देश आज़ाद हुआ है इससे निकम्मी सरकार आज तक नहीं बनी है। ये सिर्फ जुमलों की सरकार है। ये देश को बेचने में लगी हुई है, रेल बेच दी, सब कुछ इन्होंने बेच दिया है। आज मेरा ये कहना है कि हमें चुनाव कल की चीज़ें हैं,
हमें आज जो आए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं किसान यूनियन के अंबावता जी, और आज राष्ट्रीय जो किसान संघ है पूरे देश में उत्पीड़न हो रहा है हमारे जो किसानों का, उसे लेकर हम उत्तर प्रदेश में ही नहीं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आए हैं। एक अलग जगाना है हमें कि कोई भी सूरत हो, जब तक ये 3 जो कानून हैं हमारे काले कानून जो हमारे थोपने की प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें वापस ना लें। रानी जी अपनी टीम के साथ इस प्रोग्राम में आई हैं। किसान यूनियन अंबावता के जिलाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे का सम्मेलन आज कोटद्वार में आयोजित किया गया। यह आयोजन ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष बृजपाल राजपूत की अध्यक्षता में किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के काबीना मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि पौड़ी के पहले ओबीसी मोर्चे का सफल सम्मेलन कोटद्वार में किया गया है। केंद्र की सरकार उत्तराखंड में तेजी से विकास के नए आयामों को छू रही है। मोदी के नेतृत्व में देश जातिवाद की बेड़ियों को तोड़कर तेजी से विकास की ओर दौड़ रहा है। हमारे ओबीसी मोर्चे के जिला का सम्मेलन आज यहाँ कोटद्वार में था और ये पहली बार हमने भारतीय जनता पार्टी का जो ओबीसी मोर्चा है उसको बहुत सक्रिय बृजपाल जी के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में पौड़ी जनपद में बहुत सक्रिय है। आज जिस तरह ओबीसी के भाई और बहनों की यहाँ उपस्थिति हुई है, जिस तरह उनमें उत्साह है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी आस्था है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साई करुणा मिशन की ओर से तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी के सभागार में माइंड योगा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई से आए डॉक्टर उदय शाह ने 25 सालों के अनुभव और शोध के आधार पर कहा कि ज्यादातर बीमारियां मानसिक तनाव के चलते होती है, जिससे माइंड योग से दूर कर स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। डॉक्टर उदय शाह ने मनुष्य के शरीर के 7 चक्रों के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि किस चक्र के कमजोर होने से शरीर के किस हिस्से पर असर पड़ता है और किस रोग को जन्म देता है। उन्होंने हर चक्र के मंत्र दिए और बताया कि इनके इस्तेमाल से रोगों को दूर किया जा सकता है। कुछ आनी सी लगा। हमने 25 साल में जो रिसर्च किया है उसमें ये समझ में आया कि बीमारियां मानसिक तनाव की वजह से ही होती है, तो हम योगा भी मन से कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग है, जो सीनियर सिटीजन है, वो ज़्यादा तो आसन नहीं कर सकते, इसलिए हमने उन्हें मंत्र के जरिए उन्हें सिखाया कि किस तरह से आप अपना मेंटल योगा कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए करके, फिट रखिए करके। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के बाद अब परिवहन विभाग भी सचेत हो गया है, जिसे लेकर परिवहन विभाग ने भी ग्रीन कार्ड जारी किया है। वहीं यदि वाहन संचालक चारधाम यात्रा पर किसी श्रद्धालु को लेकर जाता है तो पहले उन्हें उत्तराखंड परिवहन निगम की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा, जिसके बाद ही चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं को लेकर जा सकते हैं। और यदि वाहन संचालक किसी श्रद्धालु का चारधाम के दर्शन करवा रहे हैं तो एक श्रद्धालु से सिर्फ 400 रुपए ही किराया लेना होगा। साथ ही यदि परिवहन निगम की गाड़ियों से चारधाम जा रहे हैं तो अब आपको 600 रुपए का किराया देना होगा। हालांकि कोविड नियमों का भी आपको पालन करना अनिवार्य होगा। आज से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। परिवहन विभाग चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। हमारी सारी तैयारियां पूरी हो गई है। इस बार हम लोगों ने जो है वाहन स्वामियों के लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। वाहन स्वामी ऑनलाइन अपना आवेदन करेगा और स्क्रूटनी करने के बाद उनके वाहन का निरीक्षण होगा और उन्हें ग्रीन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। भाई सतपुली में नयार नदी में मानसिक रूप से कमजोर महिला की डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार महिला कल शाम सतपुली बाजार में देखी गई थी। आपको बता दें कि महिला ने आज सुबह भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन तभी 2 युवाओं ने उसे बचा लिया था और पुलिस को इसकी सूचना भी दे दी थी। पुलिस ने महिला के शव को अस्पताल पहुंचा दिया है। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है।
कन्हैयाल नदी में महिला की डूबने से मौत हो गई। उसने आज सुबह भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी, तो वही पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचा दिया है। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से कमजोर थी, उसकी नदी में डूबने से मौत हो गई। महिला कल शाम सतपुली बाजार में भी देखी गई थी, तो वही महिला ने आज सुबह भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन तभी तो युवाओं ने उसे बचा लिया था। अगली खबर जोशीमठ से सामने आ रही है, जहां पर भालुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि क्षेत्र में अब तक 5 लोगों को अलग अलग जगहों पर भालू दबोच कर लहूलुहान कर चुके हैं। इन खौफनाक भालुओं की दहशत पूरे क्षेत्र में फैल चुकी है। ऐसे में वन विभाग की किरकिरी होने पर भालू को मारने के लिए डीएफओ नंदा देवी नेशनल पार्क ने मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखंड को पत्र भी लिखा है। तो जोशीमठ में भालुओं का आतंक जारी है। 5 लोगों को अब तक ये भालू घायल कर चुके हैं। इन